बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसको हमने आग पर पकाना है और नीचे जो फ्लेम होगा वो लो यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है और साथ साथ इसको हम पलटते रहेंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये इनका जो छिलका है वो उतरना छोड़ नहीं जाता। तो ये देखिए, तो अब ये हो चुके हैं। अब हम इनको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक लहसुन है, इसको भी हमने टमाटर की तरह आग पर पकाना है, फिर नीचे उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास जो लहसुन है इसको हमने छील लेना है। आग पर पकाने से इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो टमाटर है ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं और इनका जो छिलका है वो भी आसानी के साथ उतर रहा है। ये आप लाजमी उतार दीजिएगा। और आग में पकने के बाद से टमाटर आप हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह तभी आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने बाकी टमाटर का भी छिलका उतार लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ चॉपर में 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप तोड़ी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ 6 जवे जाएंगे लहसुन के, जिसको हमने पकाया था आग के ऊपर। और एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा, जिसको हमने काट लिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया। ये तकरीबन है 5 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ इसमें डाल देंगे अनारदाना। ये ऑप्शनल है, ये जाएगा 1.5 टेबलस्पून। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। 2 झटके लगाएंगे, 2 से 3 ज़्यादा नहीं करना, यानी कि इसको पाउडर सा बिल्कुल नहीं बना देना, थोड़ा सा करेंगे। फिर अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर को। ये 4 टमाटर जो हमने छील लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके ऊपर ढक्कन देंगे और अब हम इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त आपने ख्याल रखना है, आपने इसको बिल्कुल पीस कर पेस्ट नहीं बना देना। तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बना, ये दानेदार है। और जहाँ आपने ख्याल रखना है, ये जो ब्लेड है मशीन का, इसे आपने हाथों से साफ़ नहीं करना, वरना आपके हाथों पे कट लग जाएगा। यह एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसे आप चम्मच के साथ साफ़ कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। छोटी सी एहतियात है जिससे आपके हाथ बच जाएंगे। तो ये हो चुका है। अगर आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आप किसी भी खाने के साथ सर्व करें। इसे आप सेपरेट भी खा सकते हैं। इसके खाने के साथ आपका जो हाजमा होता है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रहता है और ये बहुत ही हेल्दी है। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।